शुरू करिएगा कुमारी कोमल जी, फर्स्ट सूत्र से। जी सर। जन्मौषधि मंत्र तप समाधिजाय सिद्धय समाधिजा सिद्धया। सिद्धय। जी, नेक्स्ट। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यात् पुरात् प्रकृत्या पुरा। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् चित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकं नेकेषाम् चित्त मेक मने के शाम। चित्तमेकमनेकेषाम् जी, तत्र ध्यानजमनाशयम्। गुड। ठीक है, उसके बाद मोना जी आप आइएगा। जी सर, मैं स्टार्ट करूं? फर्स्ट से ही करिएगा। स्टार्टिंग से। यस। जी सर। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम्। 7th 8th और पढ़िएगा। कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनिस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्त्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् गुड। जातिदेशकालव्यवहितानामाप्यन्तर्यं स्मृतिसंस्कारियोरेकरूपत्वात्। बस इससे आगे तो हम पढ़ेंगे आज से, ठीक है जी। हाँ, जी और कोई बच्चा है जिसने पढ़ना हो इनको 6-7 सूत्रों को? एनीवन? जी रश्मि जी। कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु निर्माणचित्तान्यस्मिता आपने यहाँ मात्रा। स्टॉप 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 स्टॉप। थर्ड नंबर को दोबारा से बोलिएगा। आपने निमित्त बोला, यहाँ पे निमित्तम है, म भी है, इसको भी बोलना पड़ेगा। जी सर। जी सर। निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाशयम्। 7th 8th और पढ़िएगा। जी सर। कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनिस्त्रिविधमित्रेषाम्। 8th पे पढ़ना है सर। यस, 8th और पढ़ना। जी। ततस्त द्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिर व्यक्ति व्यक्तिर्वासनानाम्। व्यक्तिर र भी बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो जी, ऊपर हुआ है के ऊपर र भी। व्यक्तिर्वासनानाम्। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा अपनी इच्छा से कोई पढ़ना चाहता हो इनको? एनीवन प्लीज कम। जी ममता रॉय जी। ममता रॉय जी के साथ और कोई आना चाहेगा? यस सर। जी, एक बार संध्या जी, एक बार ममता जी, एक एक करके पढ़ेंगे।
जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धिया जात स्टॉप स्टॉप। नेक्स्ट आई संध्या जी। जन्मौषधि मंत्र तपा समाधि ज सिद्धया। ममता जी। जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पुरात जात्यंतर परिणामा प्राकृत्या पुरात। प्राकृत्या नहीं है जी, संध्या जी ध्यान से पढ़िए। फिर से बोलिए संध्या जी इसको। जात्यंतर परिणामा प्राकृत्या पुरात। प्रा नहीं है, प्रा नहीं है, देखो ध्यान से, प्रा नहीं है, प्रकृत्या प्रकृत्या पुरात। पुरात। निमित्त प्रयोजकम प्रकृति तानां वरण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवता। निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रीकवत्। गुड। निर्माण चित्तान्यस्य मिता मात्रात्। फिर से बोलो ममता जी। निर्माण चित्तान्य चित्तान्य स्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मने के शाम, मनेकेशाम। मने के शाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकं मनेकेषाम्। गुड। तत्र ध्यानजमनशयम् जमनाशयम् ततर ततर ध्यान जम तत्र नाशयम। तत्र ध्यानजमनाशयम् तत्र ध्यानजमनाशयम्। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्रीविधमितिरेषाम्। कर्म शुक्ल कृष्णं योगिन त्रिविधमित्रेषाम्। ततस्तद्द्विपाका द्विपाका नुगुणा नामेव भिव्य व्यक्तिवासनाम्। ततः ततस्तद्विपाका ततस्तद्विपाका तद्विपाक नु गुणानाम नुगुणानाम् एव एव अभिव्यक्तिर अभिव्यक्तिर्वासनाम् वासनानाम। वासनानाम्। ततस्तद्विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। बोलिए ममता जी। जाति देश काल व्यवहिता नाम व्यांत्रय स्मृति संस्कार योरे के रूपवात। ममता जी 8th नंबर को बोलो दोबारा से। तत्स्थित रूपाका नुगान। नु सर आप गुणानाम बता दीजिए। न गुना नाम ततस्त 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 तद्विपाका द्विपाका नु गुणानाम, न गुना नाम। यहाँ पे एव क्या सर? एव 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 मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसको। तत तत तत् तत् विपाक, विपाक तो ये बन गया ततस्त तद्विपाक। तस् द्विपाक ठीक है, उसके बाद है अनुगुणा नाम। अनुगुना नाम। हाँ, तो जब अनुगुणा नाम को मिलाएंगे ना इसके साथ तो अस्किप हो जाएगा, इसमें असाइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ततस्त तद्विपाका, ये विपाक था ना, तो ये अ जी वहां पे आ बन गया। तद्विपाका अनुगुणा नाम। ठीक है, बोलिए जी ततस्त तद्विपाका अनुगुणा नाम। ततस् द्विपाकानुगुना नाम एव उसके बाद दिव्य एव, ये एव एव है तो वहां जाके मेव बन गया। ठीक है, माँ जी के साथ लग गया ये। गुणा नाम बोला था ना हमने, अब माँ नाम नहीं बोलना, नामेवा बन गया। ततस्तद विपाका अनुगुणा नामेवा
ततस्द्विपाका अनुगुणान गुणानाम गुणानाम मेव, मेव मेव रहेगा, मेव रहेगा, ठीक है। मेव के बाद देखते हैं यहाँ में है अभिव्यक्तिर, अभिव्यक्ति ठीक है। अभिव्यक्तिर को उसके साथ मिलाएंगे तो अ वहां जाके आ बन गया, मेव था अब वा बन गया, मेवाभिव्यक्तिर, ठीक है ना। और और उसके बाद वासना नाम, वासना नाम। ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा ये आपका। अब इसको बोलिए आप, एक बार कोशिश करिए पूरा बोलने की। ततस्तद्विपाकानुगुणानाम एवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। ततस्द्विपाकानुगानामेव व्यक्ति वासना नाम। फिर से बोलो, थोड़ा सा स्लो बोलना। ततस्द्विपाकानुगानामेव नो, अभिव्यक्ति नो गुणा नाम, यहाँ कंफ्यूज हो रहा हो। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव, ततस्द्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर अभिव्यक्तिर्वासना नाम। वासना नाम। हाँ, इनके बाद कौन बोल रहे थे, संध्या जी। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। जी हाँ, रेशमा जी, रश्मि जी कुछ बोल रहे थे बीच में। जी सर, ये जो एट्थ वाला ही है ना, इसी का ही थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर नहीं आ रहा था। अभी आपने ममता जी को अब हो पढ़ाया गया, तो जी। आप बोलिए एक बार इसको, रश्मि जी। रश्मि जी आप बोलिए इसको। रश्मि जी, चलिए हम 9th सूत्र से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हमने 8 तक का पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, उसके बाद आते हैं हम। अच्छा जी, कोई 5-6 मेंबर आ जाइए जिनको बोलना है मेरे साथ साथ। फर्स्ट पे मोना जी बोलेंगे, अपना नाम याद रखना। सेकंड पे संध्या जी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है शताक्षी जी बोलेंगे। फोर्थ पे रश्मि जी बोलेंगे। नेक्स्ट आइए और कोई। एक मेंबर और आइए, कौन आएगा सामने। राधा जी बोलेंगे उसके बाद लास्ट में, ठीक है। चलिए, जाति, मोना जाति, जी। जाति, देश, देश, काल, काल, व्यवहिता नाम, व्यवहिता नाम। ये यूं का यूं बोलेगा आपका, ठीक है। जाति, देश, काल, व्यवहिता नाम, यहाँ तक यूं का। उसके बाद आएगा अपि, ठीक है। बट जब अप, अपि को ऊपर लेके जाएंगे, हाँ, अपि, अपि अपि, आनंतर्यम, आनन्तर्यं, स्मृति, स्मृति, संस्कारयोर, संस्कारयोर, एक एक रूपत्वात्। रूपत्वात्। हाँ, ठीक है। तो जी, संस्कार योर प्लस एक बोलेंगे तो संस्कार योर एक बन जाएगा, ठीक है। यो जी, रेक, ये एक जो था ए, पीछे वाला जो वर्ड है इसका संस्कार का, इसके रे के ऊपर लग जाएगा, संस्कार योर बन जाएगा, और पीछे जो रूपत्वात् है यूं का यूं रह जाएगा, ठीक है। स्मृति, जी, संस्कार योर एक रूपत्वात्। ऐसे ही आगे से देखते हैं हम। जाति, देश, काल, व्यवहिता नाम, यहाँ तक यूं का यूं है। अपि का पै बन जाएगा, और अनंतर्यम है, अपि जो था इसका या बन जाएगा फिर, ठीक है। जी, जी, अप्यंतर्यम, जाति, देश, काल, व्यवहिता नाम, प्यानंतर्यम, स्मृति, संस्कार योरेक रूपत्वात्। जी। जी मोना जी। जाति देश काल व्यवहिता नामप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। गुड। नेक्स्ट एक आइए, बार कौन थे। एक हाँ बार फिर और से बोलिए बोलिए सर। मोना जी। हाँ बोलिए मोना जी।
जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। गुड। नेक्स्ट आइए। जाति देश काल व्याहितानां प्यांतर्यं स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। रूपत्वात्। नेक्स्ट आइए। जाति देश काल विहितानां प्यानन्तर्यं स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। साक्षी जी फिर से बोलो, संस्कार योरेक संस्कारोर स्मृति संस्कारोरेक रूपत्वात्। जी। नेक्स्ट आइए। तो जब यहाँ वो एक वाला श्लोक बोला, मैंने श्लोक बोल दिया बट ये तो बोलना नहीं हो पाया कोई बात था। नहीं, आप अभी बोल दीजिए, 8th वाला बोल दीजिए, फिर 9th का बोल देना। जी। तदनु गुणानामेवाभि नाम। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। जी। जाति देश काल व्यवधानामप्यान्तरयम् स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। और कौन रह गया? जाति देश काल व्यवहिता नामप्यानन्तरं स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। ठीक है जी, नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं। तासाम तासाम् अनादित्वं अनादित्वं च च आशीषो आशीषो नित्यत्वात्। नित्यत्वात्। तासाम तासाम् अनादित्वं अनादित्वं चाशीषो, चाशिषो ये च जो है च प्लस आशीषो, चाशीषो नित्यत्वात्। चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम प्लस अनादित्वम, तासाम नादित्वम, यहाँ स्किप हो जाएगा आपका, ठीक है। तासाम प्लस अनादित्वम जो था, अब वो तासाम नादित्वम चाशीषो नित्यत्वात्। तासां नादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। गुड, नेक्स्ट आइएगा। तसाम नादित्वं च शीशो नित्यत्वात्। चा नहीं, ये चा बन गया, आशीषो था ना, और उसके अब आगे चा लग गया, चा शीशो बन गया। ये फिर से बोलिए संध्या जी इसको। तसाम नादित्वं च शीशो नित्यत्वात्। नेक्स्ट आइएगा। तासां नादित्वं चाशिषु नित्यत्वात्। नेक्स्ट तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासामनादित्वं च शिशो नित्यत्वात्। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हेतु हेतु फल फल आश्रय आश्रय आलंबनई। आलंबनई। इसको इकट्ठा बोलेंगे तो हेतु फल और आश्रय का फला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हेतु फलाश्रय और आलंबन का फिर या बन जाएगा। हेतु फलाश्रयालंबनई हेतु फलाश्रयालंबनयः संगृहीत्वात् संगृहीतत्वात्। संगृहीत्वात्, संगृहीत्वात्। ठीक है। उसके बाद है एषाम येषाम् अभावे अभावे तद तद्
अभाव, अभाव, तद और अभाव को मिलाएंगे तो तद भाव बन गया। ठीक है, जी इधर आते हैं। हेतु फलाश्रया लंबनई ही संगृहीत्वात्, और एशाम, एशाम को इनके साथ मिलाएंगे तो ये त्वात् जो था देशाम बन गया। ठीक है, उसके बाद जी अभावे था जो, तो ये भावे बन गया, इसमें बन गया, साइलेंट हो गया। संगृहीत्वा देशाम भावे तद भाव। संगृहीतत्वादेशाम भावे तद्भावः। इसको संग्रही मत बोलो आप, संगृहीत्वाद, संगृहीत्वाद, स्वादेशाम भावे तद भाव। जी संगृहीत जी एक मिनट सर, संगृहीतत्वादेशाम भावे तद्भावः। अब पूरा बोलिए इसको। हेतु फ्ला श्या लंबनई संगृहीत त्वा देशाम भावे तद्भावः। हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीत संगृहीत्वा संगृहीत्वा देशाम भावे तद्भावः। गुड, नेक्स्ट आइए। संगृहीत्वा देशाम भावे तद्भावः। गुड गुड। जी हेतुफलाश्रयलम्बने सङ्गृहीत्वा देशां भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयलंबने संगृहीत्वा देशाम अभावे तद्भावः। गुड, हेतु फलश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वा देशाम भावे तद्भावः। ठीक है जी। हेतु फलाश्रय लंबने संगृहीतत्वादेशां भावे तद्भावा। ठीक है जी। संजना जी आप बोलना इसको। हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीत्वात् देशां भावे तद्भावः। ठीक है जी। शलाका जी आप बोलना। यस सर। श्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेशां भावे तद्भावः। ठीक है जी। रितेश जी आप बोलना। कहाँ से? आप बोलना सर, 11th नंबर का श्लोक। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तदभावः। एक साथ बोलेंगे तो ऐसा गुड अलग सर। अलग करके। हाँ हाँ, मानु जी। हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तद्भावः। ठीक है, 12 नंबर के सूत्र पे आते हैं हम। सर एक अतीता, मिनट सर जी, जी एक मोना जी। मिनट सर, इसमें ये संग्रही फिर तत्वा पढ़ना है क्या? जैसे सभी लोगों ने पढ़ा कि संग्रही तत्वा देशाम भावे तद्भावः, तो इसको कैसे, एक बार संग आप एक बार पढ़ के फिर से बताएं। संग्रहित तत्वाद आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। संग्रही है तत्वा इकट्ठा ही वर्ड। देशाम भावे। हाँ जी इकट्ठा, एक ही वर्ड है ये, पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, तो आप इसको तोड़ तो सकते ही नहीं। जी 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 संग्रहित तत्वाद, हाँ तत्वाद, त है ये। देशाम भावे। जी हाँ, इसमें एशाम जुड़ता जाएगा, अभाव जुड़ता जाएगा, तद अभाव ये जुड़ते जाएंगे, इनका ये स्किप होते जाएंगे। ठीक है, जी ये सर, जी पीछे सर। वाले वर्ड के साथ मिलते जाएंगे। नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं हम। अतीत अतीत अनागतम, अनागतम इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए,
अतीत, अतीत, अनागतम, अनागतम, स्वरूप, स्वरूप, तो, तो, अस्ति, अस्त्य, हाँ, अद्वभेदात्, अध्वभेदा, अद्वभेदात्, त है ये, यहाँ से पढ़ेगा, अध्वभेदाद्ध, हाँ, धर्माणाम, धर्माणाम, अतीता अनागतम, अतीता अनागतम, हाँ, इसको मिलाएंगे जब, वैसे तो अतीत अनागतम है, पर जब मिलाएंगे इसको तो अतीता नागतम हो जाएगा ये, ठीक है। जी सर, अतीत प्लस अनागत, अतीता नागतम, अतीतानागतम, स्वरूप, स्वरूप, तोस्त्य, तो अस्त्य, हाँ, इसको मिला के बोलेंगे तो आपको ये आधे वर्ड जो है ये थोड़े से फास्ट बोलने पड़ेंगे, ठीक है, क्विक बोलने पड़ेंगे। स्वरूप तो स्त्य, स्वरूपतोस्त्य, धव भेदात, ध्वभेदाद्ध, हाँ, धर्माणाम, धर्माणाम, अतीतानागतम, अतीतानागतम, स्वरूप तोस्त्य धव भेदात धर्माणाम, स्वरूपतोस्त्यध्वभेदाद्ध ध्वभेद, एक मिनट सर, धव भेदा, स्वरूपतो, एक मिनट सर, शुरू से भेदा पे बोल, स्टॉप होना, हाँ, भेदा पे स्टॉप हो जाना, भेदाद्ध धर्माणाम, गुड, फिर ठीक है। से अभी बोलती इसको हूँ, इकट्ठा बोलिए, हाँ, शुरू से बोलिएगा। अतीतानागतम, स्वरूपतोस्त्यध्वभेदाद्ध धर्माणाम, गुड, नेक्स्ट आइएगा। अतीतानागतं स्वरूपोस्तद्वभेदा धर्माणाम्। चंदा जी फिर बोलिएगा। अतीतानागतं स्वरूपोस्तद्वभेदा, स्वरूप नहीं नहीं नहीं, यहीं से फिर बोलो, स्वरूप से फिर बोलो, स्वरूप तो बोलना है आपने, तो स्वरूपतो स्त्य स्त्य धव, ध्व स्वरूप तो स्त्य धव स्वरूपस्तो ध्व भेदा धर्माणाम। भेदा धर्माणाम्। अब आप बोलिए इसको, अतीता नागतम स्वरूप तो स्त्य धव भेदा धर्माणाम। अतीतानागतं स्वरूपोस्तद्वभेदा, फिर गलत बोल गए, फिर गलत बोल गए, तो नहीं बोला आपने, स्वरूपतोष तो स्त्य, स्वरूपोतोष्यध्वभेदा धर्माणाम्। फिर बोलो स्वरूप तो स्त्य धव भेदा धर्माणाम। स्वरूपस्त आप अकेला स्वरूप बोलो, स्वरूप स्वरूप तो, तो स्वरूप तो, स्वरूपतो हाँ, स्वरूप तो स्त्य स्वरूपतो स्त्य, स्त्य स्वरूप तो स्त्य स्वरूपतो स्त्य त्य धव स्त्य धव, स्वरूपस्य धव स्वरूप तो स्त्य धव, स्वरूपतोस्य धव, तो स्त्य नहीं बोलना आपने, त भी बोलना है, स्त्य है ये, स्या स्त्य नहीं है, त है इसके बीच में। स्वरूप तो, स्वरूप स्वरूप तो तो अस्ति, अस्ति हाँ, स्वरूप तो अस्ति, स्वरूपतो अस्ति अस्त अस्त्य अस्त्य तोस्त्य, तोस्त्य स्वरूप तोस्त्य स्वरूपतोस्त्य धव भेदा धर्माणाम। ध्वभेदा धर्माणाम्। स्वरूप तोस्त्य धव भेदा धर्माणाम। स्वरूपतोस्त्य ध्वभेदा धर्माणाम्। गुड, थैंक यू सर। नेक्स्ट आइए।
अतीतानागतं स्वरूपतो स्थितत्व भेदाद् धर्माणाम्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। जी सर। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्व भेदात् धर्माणाम्। नेक्स्ट आइए। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्व भेदा धर्माणाम्। थोड़ा आराम से। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद संजना जी आप बोलिएगा। सर अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्व भेदा धर्माणाम्। ठीक है, रितेश जी आप बोलिएगा। यस सर। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम्। गुड। मानो जी आप बोलिएगा। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्व भेदाद् धर्माणाम्। हाँ बट यहाँ पे नहीं बोलना, ठीक है। अस्त्य नहीं बोला आपने, वो नहीं बोलना। अस्त्य बोलते तो कुछ अलग ही मीनिंग बन जाता फिर सूत्र का, ठीक है। स्त्य बोलना आपने। तो स्त्य धव भेदा धर्माणाम। अतीतानागतं फिर से बोलिएगा मोना जी, स्वरूपतोऽस्त्य। मानो जी। मैं बोलूं? मानो जी बोलिए, मानो जी। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्योध्व भेदाद् धर्माणाम्। ठीक है, कोशिश करना आप बाद में पढ़ने की, आपसे हो जाएगा। अतीताना सर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। शलाका जी बोलिए। हाँ हाँ, वो लाइन एक मिनट। ये रहा। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्य भेदाद् धर्माणाम्। ठीक है जी, अतीतानागतं चलिए। स्वरूपतोऽस्त्यध्व भेदाद् धर्माणाम्। ठीक है, नेक्स्ट हम 13 नंबर के सूत्र पे चलते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। जी, नेक्स्ट आइएगा। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः। सर शताक्षी जी लेफ्ट हो नेक्स्ट, गई हैं, थर्ड उनका था। कोई बात नहीं उस, हाँ जी कोई सर। बात जी नहीं, मैं शताक्षी बोल के जी बाद सर। वाले आ जाए। जी चलिए आ गई आ गई। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। जी शताक्षी, ते फिर से बोलो जी। जी सर। ते व्यक्त सूक्ष्मा ते व्यक्त, गुणात्मानः। ठीक है। ते नेक्स्ट आइए। व्यक्त सूक्ष्म, जी सर। ते व्यक्त सूक्ष्मा ऐसे, गुणात्मानः। ठीक है। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। संजना जी। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ठीक है जी, शलाका जी। मानो जी। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। जी, मृदुला जी। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। रितेश जी। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ठीक है जी। हाँ, कौन है? शलाका जी नहीं है, चलिए
नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। परिणाम परिणाम एकत्वात् एकत्वात् वस्तु वस्तु तत्वम्। तत्वम्। परिणाम परिणाम एकत्वात्, एकत्वात्, इसको मिलाएंगे तो परिणामयी बन जाएगा फिर, ठीक है। ए जी की मात्रा जो है वो म पर चली जाएंगी। परिणामयिकत्वात्, परिणामैकत्वाद्, हाँ यहाँ पे त का द है। परिणामयिकत्वाद्, द के पर, नीचे आप देखेंगे वह है, द के नीचे आप देखेंगे वह है, तो ये वस्तु और फिर तत्व, ठीक है। जी परिणामयिकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। गुड। जी नेक्स्ट आइए। परिणामैकत्वात् वस्तु तत्वम्। हाँ नेक्स्ट आइएगा। जी सर। परिणामिकत्वा वस्तु तत्वम। नेक्स्ट आइएगा। जी सर। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। राधा जी। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। तत्वम, फिर से बोलो राधा जी। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणाम में नहीं है, मई। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। आप थोड़ा स्लो बोलो ना, इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? संध्या जी। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। ठीक है, संजना जी। परिणामैकत्वात् वस्तुत्वम्। तत्वम, फिर से बोलो। परिणामैकत्वात् वस्तुतत्वम्। परिणामयी परिणामैकत्वं वस्तु कत्वाद्, परिणामैकत्वात् वस्तुत्वम्। तत्वम, वस्तुतत्वम्। तत्वम नहीं गुड़िया, वस्तु तत्वम। जो सेकंड वाला त है वो आपको क्विक बोलना पड़ेगा, एकदम से बोलना। तत्वम। सर दोबारा बोलो। बोलो। हाँ बोलो। परिणामैकत्वा वस्तुत्वम्। वस्तु, उसके बाद फिर तय है। आपने वस्तु वाला तय तो बोल दिया, तत्वम वाला तय नहीं बोला आपने। फर्स्ट वस्तु तत्वम। आप ऐसे बोलो, परिणाम परिणामैकत्वा एकत्वात् वस्तु तत्वम। वस्तुतत्वम्। हाँ, अब वस्तु तत्वम बोलना। वस्तुतत्वम्। तत्वम नहीं बोलना, इसमें तो आपका फिर आधा तय और पूरा तय में फर्क ही नहीं आया आपकी आवाज से। तत्वम, तत्वम्। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इसके बाद संजना जी के बाद है शलाका जी, मानो जी। परिणामिकत्वात् वस्तुतत्वम्। कुमारी कोमल जी। रितेश जी। जी। परिणामैकत्वात् वस्तु तत्वम्। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। वस्तु वस्तु सामये, साम्ये, वस्तु सामये वस्तु साम्ये, चित्त चित्त भेदात् भेदात्, तयोर योर विभक्त
विभक्त पंथा पंथा वस्तु सामये वस्तु साम्ये चित्त भेदात चित्त भेदात् योर्विभक्तः योर्विभक्तः पंथः पंथाः वस्तु सामये चित्त भेदात योर्विभक्तः पंथः। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर्विभक्तः पंथाः। गुड, जी सर। नेक्स्ट आइए जी। वस्तु साम्ये चित्त भेद वस्तु साम्ये चित्त भेद योर्विभक्त पंथ। सॉरी एक बार। फिर से, कोई बात नहीं, फिर से बोलो संध्या जी। वस्तु सामये वस्तु साम्ये चित्त चित्त भेदात चित्त भेदात योर्विभक्तः योर्विभक्त पंथः। पंथ। अब आप बोलिए इसको पूरा। यस। वस्तु साम्ये चित्त भेदस्त योर्विभक्त पंथ। नहीं नहीं, गलत बोल गया। फिर से यस बोलिए। वस्तु सामये वस्तु साम्ये चित्त भेदत भेदत नहीं है, भेदात। सॉरी भेदात चित्त भेदात चित्त भेदात योर्विभक्तः योर्विभक्त पंथ। पंथः। अब आप पूरा बोलिए इसको। वस्तु साम्ये चित्त चित्त भेदत योर्विभक्त भेदत भेदत, आप इसको भेदत क्यों बोल रहे हैं? भेदात बोलिए, भेदात। भेदात चित्त भेदात योर्विभक्त पंथ। नेक्स्ट आइएगा। संध्या जी के बाद कौन है? जी सर। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् यो विभक्तः पंथा। गुड, नेक्स्ट आइएगा। जी जी सर। वस्तु साम्ये तभेदात् तयोर्विभक्त। नहीं रश्मि जी, फिर बोलो। आपने भेदात में भी त बोल दिया और फिर तयो में भी ले लिया उसको। सर तो मैं आधा त के आगे तो मैंने द के साथ जोड़ा आधा त, हाँ तो जब और फिर मैंने तयोर भी बोला सर। फिर ये ठीक है, समझ गए, पर जब आप इकट्ठा बोलेंगे तो ये डबल तय है। यहाँ पे आधा तय भी है और पूरा तय भी है, तो आपने अलग अलग बोलना नहीं है, आपने तो इकट्ठा बोलना ना यहाँ पे। ऐसे बोलेंगे सर फिर इसको भेदात योर विभक्त। भेदात, हाँ, भेदात भेदात योर विभक्त है पंथः। जी सर। जी सर। योर, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। वस्तु अगर तोड़ के साम्ये बोलेंगे तो गलत आप भी नहीं है। अगर आप तोड़ के बोल रहे हैं तो गलत नहीं है आप, ठीक है। पर क्योंकि आप पूरा सूत्र एक साथ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फिर अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा, जी सर। उसको जी तो एक सर। साथ ही बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए। जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। हाँ, और इसमें देखो आप रुके हो, वस्तु सामये ये ठीक है, चित्त भेदात आप यहाँ रुक गए, योर विभक्त है, अब आपने योर अकेला बना दिया, तो आप जब भी बोलेंगे उसको इकट्ठा बोलिए। वस्तु सामये चित्त भेदात योर विभक्त पंथः, ऐसे बोलना पड़ेगा फ्लुएंट, ठीक है। स्टॉप से लेके जी आखिर सर। तक का, शुरू से लेके आखिर तक एक फ्लो में बोलना पड़ेगा, तब सुनने वाले को ये लगेगा कि हाँ इसमें। नहीं तो आप चित्त भेदात बोल रहे हो तो वो अलग बना दिया आपने, योर विभक्त उसको अलग बना दिया, तो ठीक है, उसका फिर जी पढ़ने से उसका अर्थ निकालने में सामने वाले को मुश्किल होगी ना, क्या निकलना चाहिए इसका मतलब। तो आप बोलोगे तो एक जी साथ सर। ही बोलना पड़ेगा, वस्तु सामये चित्त भेदात योर विभक्त है पंथः। जी अभी बोलना है सर फिर से। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना आप। जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। गुड, ये सही है। नेक्स्ट थैंक यू आइए सर। राधा जी।
वस्तु साम्ये चित्त भेदात यो विभक्ता पंथा। संजना जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। चित्त भेदात नहीं बोलना, भेदात बोलना है। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। हाँ, आप द में और ध में थोड़ा सा फर्क समझो, ठीक है। जहाँ ध आएगा थोड़ा सा फोर्स के साथ बोलना पड़ेगा, द को स्मूथली बोल सकते हैं आप। वस्तु सामये चित्त भेदात, वस्तु सामये चित्त भेदात योर विभक्त, फिर भ नहीं बोलना वहां पे, विभक्त पंथ। बोलिए। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। ठीक है। नेक्स्ट कुमारी कोमल जी। शलाका जी। रितेश जी। यस जी शलाका जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् यो चित्त भेदात् यो विभक्तः पंथः। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योर विभक्तः पंथः। रितेश जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। ठीक है जी। मृदुला जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् योग विभक्त पंचम। ठीक है। मानो जी। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तो पंथः। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। ना ना च च एक एक न ना च एक च एक चित्त चित्त तंत्रम तंत्रम वस्तु वस्तु तद तद अप्रमाणकम। सर फिर से बोलिए। अप्रमाणकम अप्रमाणकम तदा तदा किम किम स्यात् स्यात् न चैक चित्त तंत्रम न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। तदा किम स्यात्। गुड। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। गुड। नेक्स्ट आइए। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद् प्रमाणकं तदा किं स्यात्। ठीक है जी। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किं स्यात्। ठीक है जी। जी सर। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्। बहुत बढ़िया रश्मि जी। जी सर। न न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा की स्यात्। ठीक है। राधा जी थोड़ा सा स्लो बोलना की कोशिश करो आप, ठीक है। जी सर। हाँ संजना जी। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद् प्रमाणकं तदा तदा किं स्यात्। ठीक है जी। मृदुला जी।
मानो जी। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। मृदुला जी। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत् प्रमाणकं तदा किं स्यात्। स्यात्। उसके बाद शलाका जी। न चै न चैचित्ततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। रितेश जी। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कुमारी कोमल जी। ठीक है जी, नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। तद तद उपराग उपराग तदुपराग, तदुपराग ठीक है, अपेक्षित्वात् अपेक्षित्वात् चित्तस्य चित्तस्य वस्तु वस्तु ज्ञात ज्ञात अज्ञातम। अज्ञातम। ज्ञात और अज्ञातम को जब मिलाएंगे तो ज्ञाता ज्ञातम। ज्ञाता ज्ञात। सर ये जो डबल डबल च करके है, इसको कैसे पढ़ेंगे। डबल च ये, जी आइए। हाँ आएंगे ना इस पे भी। तदुपराग, तदुपराग, हाँ अब राग के साथ हमने अ जोड़ना तो यहाँ पे रागा बन जाएगा, ठीक है। तदुपरागा, तदुपरागा, हाँ अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं लेना, नहीं तो अलग बन जाएगा, ठीक है। तदुपरागापेक्षित्वाच, तदुपरागापेक्षित्वाद, त्वात्, हाँ च च च च च बनेगा, ठीक है। ये एक, इतना एक बोलना आपने। तदुपरागापेक्षित्वाच, तदुपरागापेक्षित्वाच, हाँ अब इसमें चित्तस्य जोड़ना हमने। तदुपरागापेक्षित्वाच चित्तस्य, तदुपरागापेक्षित्वाच पेक्षित्वाच चित्तस्य वस्तु ज्ञाता जातम। वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। हाँ, इसको ज्ञा भी बोलते हैं, अक्षत्रय ज्ञानी वाला, और शुद्ध उच्चारण में देखे तो हम तो इसमें ज्ञा बोलते हैं, इसको ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ अक्षत्रय ज्ञानी बोलते हैं, तो इसको ज्ञा भी बोल सकते हैं, सर जय भी इसको बोल ज्ञ सकते भी हैं। बोलते हैं। हाँ ज्ञ भी तो बोलते आप, हैं महाराष्ट्र में। हाँ ज्ञाता। आप इसको स्टेट वाइज देखो अलग हो जाती है लैंग्वेज, तो इसको आप ज्ञा भी बोल सकते हैं, ज्ञाता ज्ञातम भी बोल सकते हैं, और ज्ञाता ज्ञातम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मदर लैंग्वेज जो है, जो स्टेट वाइज उसमें जो बोलते हैं वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता जातम। तदुपरागापेक्षित्वाच चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। गुड। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। तदुपरागापेक्षित्वात् चितस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। दरअसल चित्तस्य नहीं बोलना इसको, चित्तस्य। इस चित्त में ना डबल त है। जी सर, तो जो ये एक तो च के साथ जुड़ेगा। चित्तस्य, च चित्तस्य। की नहीं बात, मैं च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तय की बात कर रहा हूँ। आप चित्तस्य बोल देते ना, उसमें आपने सिंगल तय का यूज किया। चित्तस्य बोलते हैं तो उसमें ये पता चल जाता सामने वाले को, यहाँ पे एक आधा सर, तय और एक पूरा तय। आप चित्तस्य सर बोल मैंने रहे हैं, दोनों चित्तस्य नहीं बोले। पर सर ऐसे पढ़ेंगे तो वो शायद छिप जाता है, जैसे कि चित्तस्य। मैंने बोला दोनों है, चित्तस्य, चित्तस्य। हाँ अब आप इसको फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा जी शुरू से।
जी सर। तदु तत्रागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु जाता जातम। सर वो फास्टली अब बोलने में ठीक है, ऐसा लगता है कि हमने एक ही त का उच्चारण किया है, पर मैंने उसका आघात चौकी हाँ। लिया था। चित्तस्य। नेक्स्ट राधा जी। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ठीक है, संजना जी। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। चित्तस्य नहीं बोलना गुड़िया, चित्तस्य बोलना इसको। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। आपने एक और गलती कर दी, अपेक्षितवात बोल दिया, तो है ही नहीं इसमें। फिर से बोलने की कोशिश करो, तदुपरागापेक्षी। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। ठीक है, चित्तस्य नहीं बोलना आप। मेरे साथ साथ ये जो आप और भी बच्चे बोलते हैं ना, इनको सुनो, क्या बोलते हैं चित्तस्य को। चित्तस्य ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है। संजना जी के बाद मृदुला जी आप आइए। तदुपरागपेक्षित वस्तु चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञानम। नहीं जी, फिर से बोलिए मृदुला जी। थोड़ी देर से बोलते हैं। तदुपरागा, रुको तदुपरागा आप, अभी आपकी नेक्स्ट रन आएगी। मानो जी आप बोलिए। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। ठीक है, रितेश जी आप बोलिए। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। ठीक है जी, संजना जी आप बोलिए। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। गुड। मृदुला जी अब बोलिए आप। तदुपरागापेक्षित वश नहीं मैम, नहीं। तदुपरागा पेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। अब आप इसको पूरा बोलिए। त्वा त्वा पेक्षित्वा। चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ठीक है जी। तदुरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। नहीं मैम, फिर से बोलना पड़ेगा शलाका जी आपको। तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं हम। सदा ज्ञातास चित्त ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस् ततः वृत्तयस्ततः प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। हाँ, पुरुषस्य के पीछे ये अपरिणामी है, इसका अ मिलेगा ना तो या बन जाएगा, पुरुषस्य बन जाएगा फिर ये, ठीक है। पुरुषस्य परिणामित्वात्
पुरुषस्य परिणामित्वात् पुरुषस्य परिणामित्वात् परिणामी, मी तक तो ठीक बोलना आपने, उसके बाद त्वात बोलना। त्वात् हाँ ठीक है। पुरुषस्य सदा परिणामित्वात्, लास्ट में त्वात्। अच्छा जी। सदा तत्वात नहीं बोलना जी, डबल तय नहीं है, परिणामी त्वात। परिणामित्वात्। यस ऐसे बोलना, पुरुषस्य परिणामी त्वात। पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामी त्वात्। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। पुरुषस्य बोला आपने, ये पुरुषस्य है जी, फिर से बोलिएगा। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। जी सर। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। शताक्षी जी फिर से बोलो। जी सर। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शताक्षी जी के बाद कौन है? रश्मि जी। ठीक है जी। बोला राधा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें देखो, हमारे जो है ना, हमने सूत्र को सीखना, इतनी प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने आएगी नहीं, आपके सामने कोई प्रोनाउंसिएशन का तो एग्जाम है नहीं, ठीक है ना। तो हमने जो है सूत्र को याद करने की कोशिश करनी, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन हमारी अप डाउन हो सकती है, वो चल जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल क्लास तो है नहीं, कोई हमारे सामने बैठ के तो सुनेगा नहीं हमें, तो सूत्र से आ सकता संबंधित, तो हमने उस तरीके एंगल से याद करना है। देखो संस्कृत में जाएंगे तो देखो बैकग्राउंड तो हमारा भी संस्कृत का नहीं है, तो हो सकता तो कोई ना कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी गलत निकलती हो, ठीक है, बट हम उस एंगल से देखें तो बहुत एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी हमें। बट हम इतना सा कर सकते हैं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड जितना उतना हम करना चाह रहे हैं वही हमने करना है, ठीक है, उतनी हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से हम करा पाए, सीख पाए, जैसे तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में सीख पाए, बस हमें बोलना आना चाहिए उसको, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे सामने कोई ऐसे प्रैक्टिकल क्लास तो होनी नहीं है, हमारे सामने कोई जजेस बैठेंगे और वो हमसे बुलवाएंगे और हमारी प्रोनाउंसिएशन के नंबर कटेंगे, वो तो हमारे सामने है नहीं ऑप्शन। हमने तो बस सूत्र को याद करना है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है, अब आपकी भी मेरी भी हो सकती है, हम सब एक ही जैसे हैं, संस्कृत बैकग्राउंड मेरा भी नहीं है, आप लोगों का भी नहीं है, तो हमें मुश्किल आएगी ही आएगी, वो शुरू से पढ़नी पड़ती है, बहुत चीजें होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, कौन है? राधा जी के बाद संजना जी। हाँ राधा जी, आप बोलिएगा इसको। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है, संजना जी। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत् तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। पुरुषा नहीं है, पुरुषस्य, पुरुषस्य, पुरुष, हाँ पुरुषया, पुरुषया पुरुषया, पुरुषया पुरुषया परिणामित्वात्। परिणामी त्वात्, बोलो।
बोलो बोलो। सदा सदा ज्ञाता चित्तवृत्तस्य तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। पुरुषया परिणामित्वात्। पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है, नेक्स्ट आइए संजना जी के बाद मृदुला जी। सदा सदा ज्ञातस्य वृत्तस्य प्रभो पुरुष इस कहाँ पहुंच गए सदा मृदुला जी आप? शलाका जी आप बोलो पहले। सदा सदा ज्ञातचित्तवृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ज्ञाताश्चित्तवृत्तस्य तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ज्ञातचित्तवृत्तय सदा शलाका जी, शलाका जी, ज्ञाता के बाद श भी है, ज्ञाताश, फिर चित्त, ज्ञाताश्चित। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्य या नहीं है यहाँ पे, सदा वृत्तय सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है जी, उसके बाद मानो जी। सदा ज्ञातश्चित्तप्रत्ययः तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। रितेश जी। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हिमांशी जी। जी सर। 18 नंबर सूत्र। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तद्वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिमित्यात्। पुरुषस्य परिणामित्वात्। पुरुषस्य परिणामित्वात्। आप अभी जुड़े हो? जी सर। मृदुला जी अब बोलिएगा आप। सदा ज्ञातस्य चित्तवृत्तस्य तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। ठीक है जी, तोड़ तोड़ के बोला आपने, ठीक बोला, बाकी इकट्ठा और बोलने की कोशिश करना आप, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। ना मोना जी, हाँ मृदुला जी आप पीछे से पढ़ने की कोशिश करना, अपने से सेल्फ स्टडी करना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, या रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कहाँ क्या आपकी गलती थी, या उसको अपने हिसाब से लिख लेना, जहाँ आपको जो भी लिखना हो, जहाँ से आपको तोड़ मरोड़ के फ्लुएंट में आपको आना चाहिए बोलना, ठीक है। चलिए मोना जी। ना तत् स्व आभासम न तत्स्व आभासम न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्।
गुड। नेक्स्ट आइएगा। न तत् स्वभाषां दृश्यत्वात्। ठीक है जी। जी सर। न तत् स्वभाषं दृश्यत्वात्। स्व नहीं है जी, स्वा। सर न तत् स्वभाषं दृश्यत्वात्। ठीक है साक्षी जी। रश्मि जी। जी सर। न दृश्यत्वात्। सही है ना सर? ठीक है जी। हाँ सही है, सही है। राधा जी। न तत् स्वाभाषं दृष्टत्वात्। संध्या जी। सॉरी क्या नाम है, संजना जी। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। सही है सर। हम्म, ठीक है ठीक है। मानो जी। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। हिमांशी जी। न तत्स्वाभाषं दृश्यत्वात्। हिमांशी दोबारा बोलो। बा नहीं है, ये भा है। तत्स्वाभासम। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। बा नहीं बोलना हिमांशी जी, भा बोलना इसको। तत्स्वाभासम। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। ठीक है, आपने है तो नहीं है बोला, फिर भी कोशिश करो ब में और भा में फर्क समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ हरियाणा में ये है प्रॉब्लम हम बच्चों में। ठीक है, ब में और भ में हम नहीं डिफरेंस समझ पाते क्या है। तो आप लोगों ने ब और भ में थोड़ा सा फर्क समझो और आवाज को बदलो। कहाँ भ बोलना और कहाँ ब बोलना, ऐसे द में और ध में भी फर्क वो हमारे है हरियाणा में। ठीक है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। हिमांशु जी फिर से बोलो। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। ठीक है, आप है ना इसको सुनना रिकॉर्डिंग, उसमें आपको पता चल जाएगा बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शलाका जी। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। जी रितेश जी। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। मृदुला जी। न तत्स्वाभाषं दृश्यत्वात्। ठीक है जी, लास्ट सूत्र पढ़ते हैं हम आज का। एक एक समये समये एक समये एक समये च च उभय उभय एक समये एक समये चोभय चोभय अन्वधारणम। अनवधारणम्। एक समये एक समये वेट एक समये एक समये चोभय चोभय अन्वधारणम। अनवधारणम्। अब ये जो अ है ये या के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे या बन जाएगा। ठीक है, एक समये एक समये चोभयानवधारणम। चोभयानवधारणम्। ठीक है, एक समये चोभयान नवधारणम। चोभयानवधारणम। एक समये चोभयानवधारणम्। हाँ, आप इसको कोशिश करें ना रुके चोभया पे। एक समये चोभयानवधारणम, इकट्ठा ही बोलना इसको। जी, एक समये चोभयानवधारणम्। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। एक समये चोभयानवधारणम्। ठीक है जी। एक समय चोभयानवधारणम्। रश्मि जी। एक समय, जी सर, एक समये
शोभनावधारणम् गलत हो गया, शोभयानवधारणम्। सर फिर से बोलती हूँ। फिर से बोलो, शुरू एक से बोलो। समय, जी सर, जी, एक समये शोभ हाँ बोलिए बोलिए। शोभयानवधारण शोभयानव ठीक है, नेक्स्ट आइए राधा जी। एक समये चोभयान नवधारणम्। नेक्स्ट आइए संजना जी, सॉरी क्या नाम होगा, संजना। एक समय चोभ्या चोभ एक समय चोभ्यानवधारणम्। ठीक है, मानो जी। एक समये चो सॉरी एक समये चोभया नवधारणम्। ठीक है, नेक्स्ट आइए हिमांशी जी। एक समय चोभया नवधारणम्। ठीक है जी, शलाका जी। एक समये चोभयानवधारणम्। ठीक है, रितेश जी। एक समये चोभयानवधारणम्। मृदुला जी। एक समय चोभयानवधारणम्। हिमांशी जी फिर से बोलिए आप। एक समय चोभया नवधारणम्। समय नहीं है, समय है, एक समय। एक समय हाँ आगे बोलिए। एक समय चोभया नवधारणम्। चोभया, चोभया। चोभ चोभया नवधारणम्। ठीक है, आपने द में और भ में प्रैक्टिस करनी है हिमांशी जी। ठीक है, संजना जी आप बोलिए इसको। एक समय चोभ्यानवधारणम्। ठीक है, आपका थोड़ा थोड़ा ठीक है। हिमांशी जी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, भ में और ब में क्या फर्क होता है और ध में और द में क्या फर्क होता है। ठीक है, आप दोनों वर्ड, दोनों आवाज एक ही आवाज निकाल रहे हो, दोनों की, ध की भी और द की भी, और ब की भी और ब की भी। ठीक है, इस पर कोशिश करनी है आपने। आज हम इतना ही पढ़ते हैं 20 सूत्र तक का। ठीक है, इनको ठीक कर दूंगा कल आपके लिए, और हम इनको और पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में किसी बच्चे को कोई सूत्र समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझना हो, दोबारा पढ़ना चाह रहा हो, तो पूछ सकते हैं। सबके डाउट्स क्लियर है ना? किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया ये सूत्र हमें?